Very good afternoon to all of you. Now I am with one of my student Adarsh. He is from Madhya Pradesh. Just try to listen the mock interview of Central Bank of India. Okay, take help from my mock interviews. And my number is 7503235358. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, tell me something about till now why you are not selected in the banking arena. What is the means there is a gap year something. सर जैसा कि मेरी ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुई है, ज़्यादा कोई बड़ा उसके गैप बाद ईयर सर नहीं है, 1-1.5 साल का ही है. Yes. हाँ. तो उसके पश्चात सर मैं लगातार बैंक प्रिपरेशन में तैयारी अपना स्टार्ट कर दिया था. नॉन मैथ बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से मैं सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. उसके पश्चात सर अगले वर्ष से मेरा प्री मेंस निकलना स्टार्ट हो गया. लेकिन सर मेरे मेंस में कम नंबर होने की वजह से मैं रुक रहा था. लास्ट ईयर मैंने IBPS PO मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, बट मेरे मेंस में नंबर कम होने की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया. इस बार कुछ अलग क्या तैयारी करके आए हैं इंटरव्यू के लिए इस बार? ये सर जो मुझे लास्ट इंटरव्यू में मुझे फीडबैक दिए गए थे उस हिसाब से मैंने अपने आप को इस बार प्रिपेयर किया हुआ है. ओके ओके. और IBPS के बाद अब तक आपने क्या क्या सुधार किया? IBPS के फाइनल इंटरव्यू के बाद अब तक आपने क्या क्या सुधार किया है? हाँ सर, जैसा कि बताया सर, मेजरली मैंने अपना मेंस में ज़्यादा ध्यान दिया. उसके पश्चात सर जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ाई की, और जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके देखा, और करंट अफेयर को अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश की सर. गुड, वेरी गुड. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी आप लोग को दोबारा से PGDVF का कोर्स करना पड़ेगा, तो कुछ बच्चों को ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बीच से क्विट करके भाग जाएंगे, तो आप कंटिन्यू करेंगे? कुछ बच्चों में आप तो नहीं हैं? नो सर, ऐसा नहीं है. मैंने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, तो मेरे लिए सर एक बेटर अपॉर्चुनिटी ही है ये. और सर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिट ऑफिसर की जॉब, ये स्टेबल एंड ग्रोथ वाली जॉब है. तो मैं बिल्कुल ही अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान रखते हुए मैं इस जॉब के साथ कंटिन्यू करूंगा सर. गुड, वेरी गुड. आप मुझे बता दीजिए कि एक बैंक नॉर्मल क्या क्या काम करता है? देखो आप कितने काम बता पाते हैं. पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन बैंक का क्या है ये तो बताइए. सर जो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना. और सेकेंडरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी में सर मैं अब सर कैटेगराइज करके बताऊं आपको. जी जी. सर सेकेंडरी फंक्शंस में बैंक का काम होता है जैसे एडवाइजरी, किसी इंस्टीट्यूट को एडवाइस करना, फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करना. सीधे पॉइंट वाइज काउंट करा दो. बैंक का इंश्योरेंस बेचना, म्यूचुअल फंड वगैरह सेल करना, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बेचना, ठीक है. उसके बाद लॉकर की सुविधा देना, ठीक है. तो जो भी सेकेंडरी फंक्शंस है, बैंक किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को तो चलो लोन पहले ही दे रहा है, तो सेकेंडरी फंक्शंस में पॉइंट वाइज याद कर लेना है. ओके सर. आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट क्या है? सर बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ मैंने, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सर. सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, मैं आऊँगा बैंकिंग पे. पहले कुछ सवाल हो जाएं. सोशियोलॉजी अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करने बोलूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर बेसिकली जो सोशियोलॉजी के अंतर्गत होता है, हमें समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करना और व्यक्तित्व या समाज में रहने वाले विद्यमान जो सामाजिक तत्व हैं उनकी अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है. ओके. आपका ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट था क्या? यस सर. ओके. हिस्ट्री भी? यस सर. अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? सर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे. उन्होंने दिल्ली का पुराना नाम? इंद्रप्रस्थ सर. सबसे छोटा दिन और बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन और छोटी रात, कुछ क्या बोलते हैं इसको? विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक. याद आया कुछ? यस सर. भूकंप कैसे आता है? सर भूकंप पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें होती हैं उनके अभिसरण से भूकंप आने आता है सर. जब प्लेटें आपस में टकराती हैं इस वजह से सर. दिल्ली अर्थक्वेक को लेकर किस जोन में आता है? सर ये हाईली एक्टिव जोन में आता है, जोन 4 में आता है, क्योंकि ये सर हमारी जो हिमालय श्रेणी है उसके बहुत नजदीक है. वर्ल्ड का सबसे कोलेस्ट प्लेस और इंडिया का सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है? सर जो वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट प्लेस है सर वो रसिया में विद्यमान है. उसका नाम ओमियो कॉड करके है सर.
याकूत से उसको बोलते हैं। वालाविस्टॉक में भी बहुत ठंड पड़ती है। यस सर, और जो भारत का सबसे है वो लेह है। ले है, गुड। आपने सुना होगा इंडिया के या वर्ल्ड के जो भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, बताइए। सर जो वर्ल्ड के ज्योग्राफी के फादर हैं, सर वो रसेल है, मैं उनका पूरा नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, लेकिन रसेल सर करके हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी या जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसका बैंकिंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करेंगे? सर जैसा कि हमें पता है कि बैंकिंग का जो मेन मुख्य केंद्र होता है वो कस्टमर होता है। जो मेरे सब्जेक्ट हैं सर, जैसे कि समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र में मुझे यही पढ़ाया गया है कि कैसे हम किसी व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, कैसे हम व्यक्ति के इमोशंस को, भावों को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बैंक में अगर जाता हूँ तो मैं किसी कस्टमर को उसकी क्या डिमांड है, उसकी जरूरतों को समझकर, उसके विचारों को समझकर मैं उसकी पूरी मदद कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से जैसा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैं रीजनल जो ज्योग्राफी है उस एरिया की जिस जगह में पोस्टिंग होगा बैंक में, मुझे उस बारे में रीजनल डिमांड जो भी होगी उसके बारे में मुझे आइडिया होगा, तो मैं अच्छे से लोन असेस कर सकता हूँ कि मुझे किस प्रकार के लोन देने चाहिए, कस्टमर्स को किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ओके। In Central Bank of India, we all know that we having lots of schemes, but Central Bank of India का कोई भी सेविंग का स्कीम या कोई लोन से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, वैसे तो सारे गवर्नमेंट स्कीम बैंकों के लिए कॉमन है, बट स्पेसिफिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई लोन या एफडी का स्कीम? सर एक है सर सीएम सेंट लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी करके है। इसमें सर होम लोन बेसिकली जो महिलाओं को दिया जाता है, जिसकी जो अभी लोन की दरें हैं सर वो 8.10% है। और इसके साथ साथ सर सेंट होम करके एक लोन स्कीम है जिसके अंदर होम लोन दिया जाता है, वो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। तो उसका जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो 7.65 से लेके 9.10 तक वेरी कर रहा है सर। ओके ओके। एमपी में पहले सुषमा स्वराज की कंस्टिट्यूएंसी जो थी वो किसी और की है, और उनके पास कौन सा मंत्रालय है? सर वो उनके पास विदेश मंत्रालय था। नहीं नहीं, अब जो सुषमा स्वराज की कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, उनके पास तो विदेश मंत्रालय था। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत इजी से सवाल है ये तो। विदिशा से अब चुनाव लड़ते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। अब याद आ गया? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी। मैं बिल्कुल याद आ गया। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, पूछा था मैंने। ठीक है, अभी डे बिफोर यस्टरडे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम न्यूज़ में था? यस सर। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताइए। सर अभी एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि योजना चर्चित थी। इसके अंदर सर ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें 36 स्कीम को जो 11 अलग अलग मिनिस्ट्री से है इसको कंबाइन किया गया है, जो 26,000 करोड़ का इसका बजट है 6 साल के लिए। इसमें सर बेसिकली 1.7 करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं उनको सम्मिलित किया गया है 100 अलग अलग जिलों से। इसके अंतर्गत सर किसानों को क्रेडिट एक्सेस और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो स्टोरेज है उसकी फैसिलिटी और जो इरिगेशन से संबंधित जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है सर। Okay, okay. Suppose if we will post it even the rural area, the people is having money lenders. They have the money lenders, मतलब वो money lenders के पास जाते हैं, आपको उनको बैंक की तरफ लेके आना है। मान लीजिए सतना में या धार में, एमपी में ही पोस्टिंग होती है, क्या समझाएंगे उनको गवर्नमेंट बैंक का और स्कीम का फ़ायदा? सर इसके लिए मैं गांव-गांव जाके कैंप आयोजित करूंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा सर कि जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो डीबीटी के माध्यम से सब्सिडीज हैं, जो जैसे कि जनधन अकाउंट आपके इसलिए खोले गए हैं कि जो आप लोन लेते हैं या उस लोन में जो भी आपको सब्सिडी मिलती है वो आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट्स में आएंगे। इससे आपका जो वित्तीय जो क्षरण है या लॉस है वो आपको नहीं होगा। आपको एक सिक्योर्ड लोन मिलेगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आपके साथ कोई धोखा ना हो, या आपको जितनी आपकी आवश्यकता उस हिसाब से आपको लोन दिया जाए, ऐसा। वेब ऑफ वर्ड सुने हैं? वेब ऑफ? यस सर। क्या होता है? सर पूरी तरह से उसको माफ करना, ये वेब ऑफ। राइट ऑफ? और सर राइट ऑफ बैलेंस शीट से जब हम उसको हटाते हैं तब वो राइट ऑफ कहलाता है। हेयर कट? हेयर कट सर सॉरी सर, बैंक ने जो लोन दिया है सारा लोन रिकवर नहीं हो रहा है, 1 लाख दिया था 90,000 ही मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी पे सेटलमेंट करना इज कॉल्ड हेयर कट। सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल स्कोर की जरूरत कब पड़ती है? सर बेसिकली सर सिविल स्कोर किसी भी बोरोवर की जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको शो करता है।
और सिविल स्कोर की जरूरत है जब कोई भी बोरोवर बैंक के पास लोन लेने के लिए आता है तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए हम सिविल स्कोर का उपयोग करते हैं। एनआरआई और पीआईओ में क्या डिफरेंस है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। सर जिसका जन्म इंडिया में ही हुआ है और इंडिया में ही वो रह रहा है, उसकी नागरिकता भारतीय है, वो पर्सन ऑफ इंडिया है। जो सर जिसका जो एनआरआई है सर, वह जो भारत में जन्म हुआ है लेकिन उसने अपनी भारत की नागरिकता त्याग कर किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण किया हुआ, उसको हम एनआरआई बोलते हैं। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन इंडिया में जन्म हुआ था लेकिन वो बाहर गया हुआ पढ़ने या जॉब करने के पर्पज से, अगर वो वहीं सेटल हो जाता है, उसके सन डाउटर वहीं हो जाते हैं, तो जो बच्चे होंगे वो पीआईओ कहलाएंगे। ये हुआ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआरआई डे कब मनाते हैं? सर 9 जनवरी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक के 5 विंग्स हैं, उसका नाम और इसके चेयरमैन का नाम, यानी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम। सर वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ें। सॉरी सर, मैं भी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे। अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके 5 विंग हैं, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी और आईबीआरडी। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। तकरीबन 11:30 सवा 11 मिनट हो चुका है। आप हर चीज़ पे काम करें, रिलैक्स रहें, चेहरे पे स्माइल रखें। आपने कुछ बढ़िया किया है इसलिए आप आज यहाँ हैं। कंपटीशन है लेकिन आप अपना बेस्ट दें, सब्जेक्ट को अवॉइड ना करें, तरीके से बात करें उनसे। इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता, लेकिन बाय द वे अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में, तो ट्राई करें, आता है तो, लेकिन गलत ना करें। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।